चलिए अब खबरें विस्तार से बता दें। आज कौशाम्बी दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। महेश्वरी प्रसाद इंटर कॉलेज पहुंचेंगे सीएम। कॉलेज के प्रबंधक स्वर्गीय देवेंद्र नाथ श्रीवास्तव की स्मृति दिवस है और स्मृति दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में होंगे शामिल। तो महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आज कौशाम्बी दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ रहने जा रहे हैं। महेश्वरी प्रसाद इंटर कॉलेज पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इसी के साथ आपको बता दें कि आज कौशाम्बी के दौरे पर सूबे के मुखिया रहने जा रहे हैं। महेश्वरी प्रसाद इंटर कॉलेज पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और कॉलेज के प्रबंधक स्वर्गीय देवेंद्र नाथ श्रीवास्तव की स्मृति दिवस है और इसी कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए वो पहुंचेंगे। आयोजित कार्यक्रम किया गया है और इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो कौशाम्बी के दौरे पर आज सीएम रहने वाले हैं। तो महेश्वरी प्रसाद इंटर कॉलेज पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। स्मृति दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में होंगे शामिल। कॉलेज के प्रबंधक स्वर्गीय देवेंद्र नाथ श्रीवास्तव की स्मृति दिवस है और इसके लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। महेश्वरी प्रसाद इंटर कॉलेज पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। आज कौशाम्बी दौरे पर रहने वाले हैं और बता दें ये दौरा उनका महेश्वरी प्रसाद इंटर कॉलेज का रहने वाला है, जहां पे कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। स्मृति दिवस का कार्यक्रम है और सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। इंतजार रिजवी हमारे साथ कौशाम्बी से जुड़ चुके हैं। इंतजार, कितनी देर में पहुंचने जा रहे हैं सूबे के मुखिया, क्या कुछ जानकारी? देखिए, कौशाम्बी के महेश्वरी प्रसाद इंटर कॉलेज में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा, ऐसा बताया जा रहा है कि कुछ ही देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कौशाम्बी के महेश्वरी प्रसाद इंटर कॉलेज पहुंचेंगे। यहाँ पे एक कार्यक्रम का वार्षिकोत्सव का आयोजन किया गया है जिसमें वो शिरकत करेंगे। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति विक्रमनाथ श्रीवास्तव इस कॉलेज के संरक्षक है। उन्हीं के द्वारा इस कॉलेज में वार्षिक उत्सव का प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगमन होना है। सुरक्षा के लिहाज से यहाँ व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इसके साथ यहाँ पे भारी संख्या में पुलिस और पीएसी के जवानों को मुस्तैद किया गया है। कार्यक्रम की सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई। इंतजार है लोगों का मुख्यमंत्री को आने में। तो जैसा कि अब तक जो खबर सामने आ रही, बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थोड़ी ही देर में कौशाम्बी पहुंचने वाले हैं। उनके साथ कौन कौन रहेगा उस समय और किस तरीके का कार्यक्रम होने जा रहा है? कि बता दें कि कॉलेज में वार्षिक उत्सव का प्रोग्राम है। इसमें तो कोई राजनीतिक मंच तो नहीं, लेकिन यहाँ महिला सुरक्षा या बेटियों की सुरक्षा के तरफ से मुख्यमंत्री की तरफ से कहीं ना कहीं बयान दिया जा सकता है। इसके साथ ही उनको तमाम शिक्षा से संबंधित और लैपटॉप के वितरण का प्रोग्राम भी यहाँ पे रखा गया है। तो फिलहाल आधिकारिक तौर पर ऐसी कोई जानकारी तो सामने नहीं आई, लेकिन कॉलेज में वार्षिक उत्सव प्रोग्राम में जिस तरह से मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर के यहाँ की तैयारियां हो, वो कॉलेज प्रशासन और पुलिस प्रशासन की ओर से सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। ठीक है रिजवी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और सीधे चलते हैं उत्तराखंड, जहां पे सीएम पुष्कर सिंह धामी क्या कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। गौरव की अनुभूति हो रही कि उत्तराखंड में नई शिक्षा नीति को बहुत ही प्रभावकारी ढंग से लागू कर दिया गया है। साथ ही हमने देश का सबसे कड़ा नकल विरोधी कानून बनाकर भर्ती परीक्षाओं में होने वाले अपराध को दूर करने का भी कार्य किया है। इसके अलावा हमारी सरकार राज्य के दुर्गम क्षेत्रों में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। यह हर्ष का विषय है कि विश्वविद्यालय द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों में शिक्षा के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए दूरस्थ शिक्षा प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है, जिसके माध्यम से राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों में आज शिक्षा की पहुंच बढ़ रही है। मैं इस बात से भी जहां मुझे अत्यधिक खुशी हो रही है कि विश्वविद्यालय में एक और जहां हमारे प्राचीन ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए ज्योतिष, कर्मकांड जैसे पारंपरिक विषयों का भी यहाँ पर शुभारंभ हुआ है, प्रारंभ हुआ है। वहीं विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी बड़े पैमाने पर व्यापक प्रयोग किए जा रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत आज विज्ञान आधारित जो गवर्नेंस मॉडल है उसकी ओर आगे बढ़ रहा है, जिसमें इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों का समन्वय स्थापित हो। इस प्रकार की व्यवस्था हम राज्य के अंदर भी
बढ़ा रहे हैं, जो विकास का हमारा मॉडल है, वो मॉडल भी हमारा इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों में संतुलन का है। आज साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा माइनिंग जैसे क्षेत्रों में रोजगार की जो अपार संभावनाएं सृजित हुई हैं, इन संभावनाओं के उचित प्रयोग से हम राज्य की जो हमारी अर्थव्यवस्थाएं हैं उसको भी तकनीकी आधारित बना सकते हैं। मुझे प्रसन्नता है कि विश्वविद्यालय इन सभी विषयों पर व्यापक रूप से काम कर रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, एक भारत श्रेष्ठ भारत का संकल्प, उसके स्वप्न को साकार करने के लिए आप सबके द्वारा जो हमको भी सेवा का अवसर दिया गया है, काम करने का अवसर दिया गया है। पहली बार उत्तराखंड राज्य के अंदर इस राज्य की स्थापना के बाद किसी भी राजनीतिक दल को लगातार दूसरी बार सरकार में आने का, सेवा करने का अवसर प्रदान किया। इसको हम सभी का आभार व्यक्त करते हुए और ये संकल्प लेते हुए कि जो हमारी डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार एक पल रुके हुए, एक क्षण बेकार किए हुए राज्य की उन्नति के लिए, राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए हर संभव प्रयास करेगी। देहरादून में साइंस सिटी का निर्माण, हल्द्वानी में देश के पहले एस्ट्रो पार्क का निर्माण, अल्मोड़ा में साइंस सेंटर का निर्माण, इसके कुछ ऐसे विशिष्ट उदाहरण हैं जो हमने पिछले समय में, जिन पर हमने निर्णय लिया है। उत्तराखंड आपदा से प्रभावित राज्य है, हम सभी जानते हैं। अभी आपदा के क्षेत्र में भी हमने पूरी दुनिया के सभी वैज्ञानिकों को, इसके क्षेत्र में विशिष्टता प्राप्त करने वाले महानुभावों को देहरादून में आमंत्रित किया था और एक बड़ा इस पर हमने सम्मेलन किया था। बहुत सारे उस सम्मेलन से बिंदु निकले हैं, एक बड़ा लोगों ने मंथन किया है और राज्य के अंदर भी हमारे प्रत्येक वर्ष आपदा किसी न किसी रूप में आती है। मैं आप लोगों से अपनी जो तकनीकी क्षमताएं हैं, इन माध्यम से ऐसी व्यवस्था का निर्माण करने का आह्वान करूंगा कि जो आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में भी अपनी भूमिकाओं को निभाएं। मुझे विश्वास है कि निश्चित रूप से आप सभी लोग इस क्षेत्र में भी तेजी से काम करेंगे। हमारी सरकार आप सभी के सहयोग से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में राज्य को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए जो हमारा विकल्प रहित संकल्प है, उस संकल्प को लेकर निरंतरता से कार्य कर रही है। मैं इस अवसर पर विश्वविद्यालय के हमारे सभी प्यारे विद्यार्थियों से यह आह्वान करना चाहता हूं कि उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए इसमें आप सब अपनी भूमिका भी निश्चित रूप से सुनिश्चित करें, निश्चित रूप से अपना योगदान सुनिश्चित करें कि मैं भी अपना योगदान किस रूप में इसमें कर सकता हूं, क्योंकि इसमें कोई यह बताने वाला नहीं है कि आपकी भूमिका क्या है। इसमें हर किसी व्यक्ति को, हमारे सभी छात्र छात्रा को, सभी हमारे प्यारे विद्यार्थियों को स्वयं के लिए अपनी भूमिका तय करनी है, क्योंकि आने वाला समय उत्तराखंड देश का सबसे समृद्धशाली और सशक्त राज्य हो, इस भावना से हम सबको मिलकर काम करने की आवश्यकता है। इस अवसर पर हमारे विश्वविद्यालय के द्वारा कुछ विश्वविद्यालय के लिए जो आवश्यक काम है जो होने हैं, मैं यहाँ पर उनकी कुछ घोषणा भी करना चाहता हूँ कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी के जो वित्तीय सहायता है वो प्रदान की जाएगी। विश्वविद्यालय स्थापित होने वाले IT अकेडमी में एक बात फिर से मैं आज आप सभी को इस बहुत ही शानदार प्रार्थना करते हुए आप सभी का और आप हर प्रकार से जो कामना कर रहे हैं वो सभी चीजें आपके पास हो। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी का दीक्षांत समारोह था, जहां से आप सीएम पुष्कर सिंह धामी को सुन रहे थे। अष्टम दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया था, इसमें शामिल हुए थे सीएम पुष्कर सिंह धामी।
और वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, चल लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बुधवार सुबह हरियाणा के झज्जर जिले के छारा गांव पहुंचे। राहुल गांधी वीरेंद्र अखाड़े में पहलवानों से मिलने आए। ये वही अखाड़ा है जिसमें दीपक और बजरंग पुनिया ने कुश्ती शुरू की थी। इस दौरान राहुल गांधी ने पहलवानों के साथ कुश्ती भी की। यहां गुलदस्ता ना होने पर अखाड़े के कोच ने खेल से मूली निकालकर राहुल गांधी का स्वागत किया। वहीं राहुल गांधी ने मैट पर जमकर एक्सरसाइज भी की। उन्होंने बजरंग पुनिया के साथ मैट पर कुश्ती की प्रैक्टिस की। राहुल गांधी करीब 45 मिनट तक अखाड़े में रुके रहे। वो हमारा जो रूटीन होता है ना रेसलिंग का, वो देखने के लिए आए हैं। तो कोई खास बात हुई पहलवानों से? वो बिल्कुल उनके माइक में, उनके चैनल पे या वो वीडियो बनाई की उन्होंने? हाँ, कुश्ती की उन्होंने। जोर की है, एक्सरसाइज की? बिल्कुल। आपके साथ किया? मेरे साथ ही कर रहे थे। तो क्या खास देखने आए थे वो जो आप लोगों के? वो ये देखने आए थे कि भाई जो एक खिलाड़ी होता है उनका जीवन कैसे होता है, कि रेसलिंग का जीवन कैसे होता है। कुछ नहीं पता था, हम तो यहाँ प्रैक्टिस करने लग रहे थे। एकदम से आ धमके, हमने तो ये नहीं पता था कब आएंगे कब। यहाँ एक्सरसाइज कैसे होती है, हमारे साथ एक्सरसाइज मिलके की, एक्सरसाइज की सारी। उन्होंने अपने गेम के बारे में बताया हमारे को और बड़ी खुशी हुई। उनको तो बहुत जानकारियां हैं, बहुत खेल के बारे में, जैसे जुजुत्सु वगैरह जो खेलते हैं, उनकी ब्लैक बेल्ट होल्डर हैं। उन्होंने हमारे साथ होल्ड करके दिखाया, बड़ा बढ़िया लगा। उस प्रकरण पर भी बात हुई उनकी। क्या कब बताया आप लोगों ने? क्या कहा गलत हो रहा है, कैसे हो रहा है? हमने कहा बहुत मानसिक परेशानी में झेल रहे हैं बच्चे, लड़कियां भी थी लड़के भी थे, तो बहुत परेशानी में। और मथुरा में 30 और 31 दिसंबर और 1 जनवरी को वात्सल्य ग्राम में साध्वी ऋतभरा के षष्ठी पूर्ति महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसमें देश की बड़ी हस्तियां शामिल होंगी। बता दें कि साध्वी ऋतभरा का 60वें जन्मदिन के मौके पर यह कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, योग गुरु बाबा रामदेव, पद्म विभूषण रामभद्राचार्य महाराज, मथुरा की सांसद हेमा मालिनी समेत तमाम साधु संत आएंगे। साथ ही राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सभी केंद्रीय मंत्रियों और कई प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को भी इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है। वहीं इसको लेकर तैयारियां जोरों पर है। इजराइल हमास के युद्ध के बाद ध्वस्त हुई इमारतों और श्रमिकों के पैदा हुए संकट से इजराइल को उबारने का काम अब भारत करेगा। बता दें कि नष्ट हुई इजरायली इमारतों को खड़ा करने और सजाने संवारने के काम में यूपी फतेहपुर जिले के श्रमिक सहभागी बनेंगे। इजराइल द्वारा प्राथमिकता पर भारत से श्रमिकों की हुई डिमांड के चलते पीएमओ ने श्रमिकों की भर्ती के लिए आदेश जारी कर दिए। इस दौरान श्रम विभाग ने पंजीकृत राजमिस्त्रियों, वेल्डर, टाइल और शटरिंग का काम जानने वाले श्रमिकों को चिन्हित करने का काम विभाग ने शुरू कर दिया है और रोजगार पाने के लिए श्रम विभाग ने श्रमिकों की लंबी लाइन भी देखी जा रही है। श्रमिकों को रोजगार देने के लिए इस समय इजरायली गवर्नमेंट द्वारा अपने यहाँ जो भी युद्ध के उनके विध्वंस हुए हैं उसको पुनर्सृजित करने के लिए भारत से श्रमिकों की डिमांड की है। इस संबंध में हमारे जनपद से अब तक 200-250 लोगों ने यहाँ पे पूछताछ कर ली है और जिनमें से 50-60 लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट के साथ सहमति पत्र यहाँ पे जमा कर दिया है। इसमें बेसिकली 4 चीज़ों के लिए डिमांड की गई है। 4 तरह के वर्कर, इसमें से एक राजमिस्त्री है, दूसरा टाइल्स लगाने वाला, तीसरा आपका वेल्डर, चौथा शटरिंग कार्य करने वाला। इन श्रमिकों की डिमांड की गई है और 5 तारीख तक हम 5 जनवरी तक यहाँ आवेदन लेंगे। इसके बाद कंपाइल करके आपके लखनऊ भेज दिया जाएगा इन श्रमिकों का डाटा, जहाँ से कंपाइल होकर दिल्ली जाएगा एवं दिल्ली से इसको इजराइल के साथ शेयर किया जाएगा। वहाँ से जो भी रोजगार देने वाली कंपनियां हैं वो यहाँ पे स्थान निर्धारित होगा। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहे इंडिया वॉइस।